इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है ऋषभ श्रीवास्तव और आज जिस मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है मे। बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल है। किस तरह के सेंटेंस में मे का प्रयोग किया जाता है ये बात उदाहरण के माध्यम से इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे। देखिए, 3 अलग अलग सेंस जब किसी वाक्य में पॉसिबिलिटी की बात हो यानी संभावना की बात हो तो मे का प्रयोग किया जाता है। जब किसी वाक्य में परमिशन की बात हो, कोई अनुमति लेने या देने की बात हो तो भी मे का प्रयोग किया जाता है। और जब किसी वाक्य में विश की बात हो, किसी इच्छा को व्यक्त करने की बात हो तो भी मे का प्रयोग किया जाता है। किस तरह से किया जाना है ये बात इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, पॉसिबिलिटी के लिए यानी संभावना के लिए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सकता है कि जो बात की, संभावना की जो बात की, इसके लिए मे का यूज़ करेंगे। जब भी किसी वाक्य में सकता है की बात हो तो आप वहाँ पर मे या माइट का प्रयोग कर सकते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का साथ ही साथ इस मॉडल हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे। और जब भी किसी वाक्य में सकता था की बात हो, पास्ट की बात हो, तो आप मे हैव का या माइट हैव का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ उस सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ आप करेंगे। एग्जाम्पल आप देखिए, युवराज आज आ सकता है। आप यहाँ पर मे का यूज़ कर सकते हैं, माइट का भी यूज़ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं युवराज मे कम टुडे, या आप कह सकते हैं युवराज माइट कम टुडे। आज वर्षा हो सकती है, इट मे रेन टुडे, या आप कह सकते हैं इट माइट रेन टुडे। शायद ट्रेन आ जाए। कुल मिलाकर यहाँ पर जो मतलब है, संभावना की बात है कि ट्रेन आ सकती है, तो शायद ट्रेन आ जाए, ट्रेन में कम, या आप कह सकते हैं ट्रेन माइट कम। इसी तरह से अगर पास्ट में बात करें, वर्षा हो सकती थी बीते हुए कल में, तो सकती थी, सकता था के लिए मैंने आपको बताया था या तो मे हैव का प्रयोग करेंगे या फिर माइट हैव का। आप कह सकते हैं इट मे हैव रेन्ड, या आप कह सकते हैं इट माइट हैव रेन्ड। वह किसी को भी हरा सकता था, ही मे हैव डिफीटेड एनीवन। यहाँ पर आप मे हैव की जगह माइट हैव का भी यूज़ कर सकते हैं। आप कह सकते हैं ही माइट हैव डिफीटेड एनीवन। आज ओले पड़ सकते थे, इट माइट हैव हेल्ड टुडे। ओले पड़ने को हेल कहते हैं और हेल की थर्ड फॉर्म हेल्ड। इसी तरह से देखिए, मे का यूज़ परमिशन के लिए, अनुमति लेने या देने के लिए। आप किस तरह से कर सकते हैं। सेंटेंस आपके सामने है एग्जाम्पल के तौर पर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। यहाँ पर देखिए अनुमति ली है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। नेक्स्ट है, क्या मैं बोल सकता हूँ, मे आई स्पीक। अब आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे अनुमति दी है कि अब आप पढ़ सकते हैं, तो यू मे रीड नाउ। इसी तरह से मे का प्रयोग विश के लिए यानी इच्छा के लिए, आप कोई इच्छा व्यक्त करते हैं। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है, भगवान करे आप स्वस्थ हों, मे यू हेल्दी। आप 100 साल जिएं, मे यू लिव लॉन्ग। भगवान आपको आशीर्वाद दे, मे गॉड ब्लेस यू। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में आपने मे के कॉन्सेप्ट के बारे में समझा। हो सकता है आपको कुछ टॉपिक समझ नहीं आया हो,
तो प्रैक्टिस करते रहिए। कॉन्सेप्ट को बार बार सुनिए, समझिए। फिर भी कोई प्रश्न हो तो बेझिझक आप मैसेज के माध्यम से पूछिए, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर वहाँ पर भी आप अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और मॉडल्स के साथ। तब तक के लिए विदा लेंगे। धन्यवाद।